आज हम लोग जो ये देखेंगे यूज़ ऑफ एन का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, किस भी तरीके से किया जाता है देखेंगे। जब देखिए स्वर ध्वनि, ध्वनि का मतलब होता है आवाज़ जब हमारा रहेगा ओ आ ई हर्षही हर्षहु हर्षहु ए ऐ ओ इत्यादि रहेगा, तब हमारा एन का प्रयोग होगा। जब हमारा एन का प्रयोग कब करेंगे, जब ए पहला अक्षर रहेगा, जहाँ आ रहेगा ई रहेगा, तब हम एन का प्रयोग करेंगे। यदि जो व्यंजन ध्वनि यानी व्यंजन ध्वनि जब रहेगा, यानी व्यंजन आवाज़ ध्वनि रहेगा, को रहेगा, खो रहेगा, गो रहेगा चो छो जो इत्यादि रहेगा, तो हम ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ समझ में आ गया होगा। यहाँ एप्पल है, एग है, ऑक्स है, एलिफेंट है, भी है, गन्य है, जिसको हम गिनती हो सके, जिसका गिनती हो सके यह संज्ञा है। इसके पहले ए का बदले लगता है, ए का बदले एन लगता है, क्योंकि इसका उच्चारण स्वर ध्वनि वोवेल साउंड से शुरू हो। जब भी हम वोवेल साउंड से शुरू होगा तो एन का प्रयोग करेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड से होगा तो ए, हम तो ऊपर में लिख दिए पहला ट्रांसलेशन, तो एन का प्रयोग। वोवेल साउंड से शुरू हो तो एन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ देख लें एप्पल, तो ए जो पहला लेटर है, पहला अक्षर ए है, जो वोवेल से शुरू होता है, तो इससे हम एन का प्रयोग करेंगे। एग जो ए से शुरू होता है, जो स्वर वर्ण है। ऑक्स जो स्वर वर्ण है। एलिफेंट जो ए जो स्वर वर्ण से, तो इसके पहले का जो भी हम प्रयोग करेंगे, इसका किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए हम लोग अभी देखते हैं, उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं हम एन का प्रयोग करने से पहले, जैसे एप्पल है, इसके पहले एन का प्रयोग होगा, ठीक है। तो अब व्यंजन ध्वनि यानी व्यंजन आवाज़ जब होगा, जिसको हम कॉन्सोनेंट साउंड भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं, कि पहले ए लगता है। स्वर ध्वनि वोवेल के पहले एन का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग देखते हैं यह सेब है, यह एक सेब है, तो दिस इज एन एप्पल होगा, क्योंकि यहाँ सेब क्या है, एप्पल ए है, ये वोवेल है, इसलिए एन लगा है। जैसे यह एक अंडा है, या एक अंडा है, तो दिस इज एन एग, ये क्या है, वोवेल साउंड, इसलिए पहले एन लगा। जैसे यह बैल है, तो दिस इज एन ऑक्स, यहाँ ओ है, इसलिए जा एन लगा। यह हाथी है, या वह एक हाथी, तो दिस इज एन एलिफेंट। और हम लोग जानते हैं जहाँ ई 5 गो वोवेल रहेगा, उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। जैसे ए ई आई ओ यू ये सब रहे, तो उसके पहले हम क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके जैसे यह एक गधा है, तो यहाँ दिस इज एन एस मतलब ए लगा है, इसके कारण यहाँ क्या है, और एगो है, तो इसलिए एन लगा। जैसे यह एक बैल है, तो दिस इज एन ऑक्स, तो ये ओ है, इसलिए यहाँ एन लगा है। जैसे यह एक उल्लू है, दिस इज एन आउल, तो यहाँ एन क्यों लगा है, यहाँ ओ है, वोवेल है। जैसे यह चींटी है, दिस इज एन अंट, तो एजा क्या है, ए है, वोवेल है। जैसे यह एक अंडा, दिस इज, यहाँ वोवेल है, एग। और इसी तरीके से यह एक सेब है, दैट इज एन एप्पल, ए है, वोवेल है, इसलिए यहाँ ए लगा। उसी तरह के यह आँख है, दिस इज एन आई, यहाँ ई है, ई के आगे वोवेल लगा है। यह नारंगी है, दिस इज एन ऑरेंज, ऑरेंज है, वोवेल है, इसलिए एन लगा। जैसे यह एक हाथी है, तो ई है, तो यहाँ एन लगा, दिस इज एन एलिफेंट। इसी तरह यह गाय है, तो यहाँ सी है, जो कि एक कॉन्सोनेंट वर्ण है, इसलिए यहाँ ए का प्रयोग हुआ। जैसे यह कुत्ता है, तो दिस इज ए डॉग, यहाँ कॉन्सोनेंट वर्ड है, इसलिए ए लगा। जैसे यह मोहन है, तो इसके पहले प्रॉपर नाउन है, दिस इज मोहन, यहाँ ए एन कुछ नहीं लगेगा, यहाँ कोई चीज़ का प्रयोग नहीं करें। यह गीता है, तो दिस इज गीता, यहाँ नहीं प्रयोग करेंगे। अब अगला हम चैप्टर पढ़ेंगे नो यूज ऑफ ए एन, तो इस चैप्टर में इतने तक रहने देते हैं।